वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 5 विच इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 5। एंड मेरी एंड से ये चैप्टर खत्म हो गया है, बट ऑब्वियसली आपके एंड से नहीं हुआ है। आपको स्टडी टेक्स्ट करनी पड़ेगी, टीवाईयूज खुद करने पड़ेंगे, एग्जाम किट करनी पड़ेगी। सो या आपके लिए बहुत सारा काम है, बट मेरी तरफ से हो गया है। ठीक है, अब हम थोड़ी रियल वर्ल्ड में आते हैं। पिछले वर्ल्ड में क्या किया था हमने कि मैम जिंदगी में एक ही प्रोडक्ट बिक रहा है, एक ही प्रोडक्ट बिक रहा है, और इसी को लेके हमने टारगेटेड प्रॉफिट, ब्रेक इवन इन यूनिट्स, इन रेवेन्यू, सीएस रेशो, राइट, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सब निकाल दिया था। और उसके बेसिस पे ही हम ग्राफ बनाते चले जा रहे थे। बट व्हेन इट कम्स टू द रियल वर्ल्ड, व्हेन इट कम्स टू द रियल लाइफ, डू यू थिंक दे आर सेलिंग वन प्रोडक्ट? नो, दे आर नॉट सेलिंग वन प्रोडक्ट गाइस। एक प्रोडक्ट पे बिजनेस नहीं चल रहा है, उन्हें बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी रेंज बेचनी पड़ती है, राइट, देन जाके ही आपका बिजनेस सरवाइव कर पाता है। सेम गोज विद दी our chapter. So we will not restrict ourselves to one particular product, and अब हम करने वाले हैं जहाँ पे हमारा बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचेगा। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में चीजें मेजॉरिटी ऑफ इट सेम रहती है, थोड़ा सा अलग आता है। एंड देन वो हम सीखेंगे कि क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो टू बिगिन विथ, या मल्टीपल प्रोडक्ट्स, हमारा बिजनेस एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहा है, तो ऑब्वियसली मैम उसमें ब्रेक इवन कैसे निकालना है, रेवेन्यू में कैसे निकालना है, यूनिट्स में कैसे निकालना है, ये सब चीजें आज हम सीखेंगे। 90% ऑफ चीजें सेम है, बट या 10% जो अलग है वो आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइन। सो गाइज, बिफोर वी मूव फर्दर, हम इस पूरे लेक्चर में अजम्पशंस लेके चलेंगे। क्या अजम्पशन लेके चलेंगे? कि मैम हमारा जो रेशो है वो फिक्स्ड है, हमारे जो मतलब मिक्स है, सेल मिक्स है, वो फिक्स्ड है। दैट इज द बिगेस्ट assumption that I am going to take in this particular lecture. So CVP analysis क्या assume करता है कि अगर आप एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, तो आप एक प्री डिटरमाइंड सेल्स मिक्स के अकॉर्डिंग ही उसे बेचोगे, एंड आपका सेल्स मिक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऑब्वियसली रियल लाइफ में नहीं रहता है, बट यहाँ पे आपको वो assumptions लेके चलनी पड़ेगी। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? की लेट्स से मैम आपकी रेशियो 2:3:5 है, मतलब आप ए 20% बेच रहे हो, बी 30% बेच रहे हो, सी 50% बेच रहे हो। सो दिस रेशियो रिमेन्स द कांस्टेंट, दिस रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। Everybody understood? Okay, so guys, the formula, the concepts remain 190% same, right? Why did I say that? Because let's say अगर आप सिंगल प्रोडक्ट में जाते हो, तो अगर आपको याद है तो हमने ये सारे फॉर्मूलेस करे थे। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है, रेवेन्यू में कैसे निकलता है, यूनिट्स में कैसे निकलता है, सीएस रेशो कैसे निकलती है, एंड जब हमें एक टारगेटेड प्रॉफिट कमाना होता है, तो मैम हमें कितना पैसा कमाना पड़ेगा, व्हाट has to be that sales revenue, so that I can earn that particular target profit, so that I can earn that particular target profit. But when it comes to multiple product, देखना कितना चीजें सेम रहती है, इट्स जस्ट दैट आपका वेटेड आ जाता है। क्या आ जाता है? वेटेड आ जाता है, राइट? दैट इज द ओनली 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 डिफरेंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बिकॉज आप जब मल्टीपल प्रोडक्ट से डील करते हो, तो आपको वेटेड एवरेज निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? वेटेड एवरेज निकालना पड़ता है। ये हमने अपनी क्लास 10th, सॉरी क्लास 11th में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीखा था, राइट? सो अगर आप देखो यहाँ पे ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू, इट इज सेम। फिक्स्ड कॉस्ट, सीएस रेशो की जगह वेटेड सीएस रेशो, सीएस रेशो की जगह वेटेड सीएस रेशो, इसमें भी weighted average CS ratio. So I am just calculating the weighted part. I'm just calculating the weighted part. क्या सबको ये बात समझ पाई? That's the only difference that you need to understand. Now you don't have to learn different formulas. Oh, multiple product के ये है, सिंगल प्रोडक्ट के ये है। स्मार्टनेस गाइस, दिस इज नोन एज स्मार्टनेस। यहाँ पे बच्चा फेल या पास होता है बिकॉज तुम स्मार्टनेस लगा सकते हो, या फिर तुम बिल्कुल डम होके ये पीएम पढ़ सकते हो, बट if you are my student, you will be smart, you will not be dumb. Okay, so here understand, that is why I made a comparison. Otherwise मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी ना दिखाती, मैं ये दिखा के चल देती आगे। So draw the comparison, understand what is happening. Okay, now let's solve a question. चीजें बहुत क्लियर होंगी अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड समझोगे कि क्या हो रहा है जिंदगी में, राइट? सो गाइज लेट्स कैलकुलेट। देखो, सेल्स प्राइस, दो प्रोडक्ट है। पहले अगर हमारा फर्स्ट
पार्ट में देखा होगा, तो हम वहां पे क्या कर रहे थे, हम वहां पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से डील कर रहे थे। यहाँ पे हम दो प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम CS रेशो निकालते हैं मैम। CS रेशो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, बट मल्टीपल प्रोडक्ट में टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स, क्योंकि वेटेड है ना मैम, वेटेड, ठीक है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा गाइस, contribution of x plus contribution of y, sales of x plus sales of y, राइट। तो contribution of x कितना है, 50 माइनस 30, 20, और यूनिट्स कितनी है, 20,000। सेम 60 माइनस 45, दैट इज 15, यूनिट्स कितनी है, 10,000, डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू। सेल्स कितना है मैम, ये दिया हुआ था, क्यों इतनी अकल लगाई है आपने, ठीक है। 50 इंटू 20,000 प्लस 60 इंटू 10,000। तो ये जो तुम पूरी कैलकुलेशन करोगे, दिस विल कम आउट टू बी 34.375%, राइट। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कैलकुलेटर लेके क्लास में बैठूं, बट तुम्हारे पास है, तो तुम वेटेड CS रेशियो निकाल के देखो, 34.375%। सबकी ये आई, सबकी ये आई। अब आता है मैम ब्रेक इवन। अगर ब्रेक इवन रेवेन्यू में निकालना होता है तो हम निकालते थे पहले फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो, बट हम मल्टीपल प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं तो हम वेटेड निकालेंगे। तो ब्रेक इवन इन रेवेन्यू कैसे आएगा आपका, फिक्स्ड कॉस्ट क्या दी हुई है, 2 लाख, वेटेड CS रेशियो कितनी आई है, 34.375%। दिस विल कम आउट टू बी 581,819। एवरीबडी अंडरस्टूड, एवरीबडी अंडरस्टूड। क्या ये बहुत इजी था, हाँ मैम ये बहुत इजी था, राइट। अब गाइस देखो, आप सोचोगे मैम वो सेल्स मिक्स वाली चीजें कहाँ थी, देखो, कैन यू सी दिस रेशियो, कैन यू सी दिस रेशियो, कैन यू सी द X:Y रेशियो इज 2:1। यस, यस, इसकी वजह से ही हम पूरी कैलकुलेशन कर पाए हैं। बट इन रियलिटी दिस डजंट हैपन, राइट। तो हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हम ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो अभी ये कांस्टेंट रहेगा, बट रियल लाइफ में यही लिमिटेशन होती है इसके साथ कि मैम ये नहीं रहता है कांस्टेंट, ये नहीं रहता है कांस्टेंट, राइट। अब मैम टारगेट अचीव करना है, ये भी बता दो कैसे निकालते हैं। तो गाइस हम कैसे निकालते थे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द CS रेशियो। बट मैम हम कहाँ पे है, मल्टीपल प्रोडक्ट में है, तो CS रेशियो नहीं, वेटेड CS रेशियो। तो ठीक है, मैंने कहा इतना क्या एम्फसाइज कर रहे हो तुम, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस योर टारगेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेटेड। तो ये आया था 34.375%। दिस विल कम आउट टू बी 1454545। वाओ व्हाट अ फिगर। सो आपको इतना रिवेन्यू कमाना पड़ेगा सो दैट यू कैन अर्न दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट एज वेल। ओके, क्लियर, बहुत इजी था। हाँ मैम ये तो बच्चों वाला खेल था, हाँ, लेकिन हम इसे इतना डिफिकल्ट करके चलते हैं कि बस क्या ही बताऊं मैं, right? Okay, so now let's go to the next concept, which is your margin of safety. Remember the shield? Yes, that is the shield that we need to calculate for the, I would say, multiple product also, right? तो अगर आपको याद है मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम सिंगल प्रोडक्ट में ऐसे निकालते थे मैम। अब यहाँ पे एक बात सुनो, बजटेड सेल्स हमें गिवन होगा, ये गिवन होगा, बट यहाँ पे सारी दिक्कत होगी, ब्रेक इवन सेल्स। क्यों, क्योंकि आप सिंगल प्रोडक्ट में क्या करते थे मैम, एक ही प्रोडक्ट होता था, तो आप क्या करते थे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो, आपका आ जाता था ब्रेक इवन सेल्स। बट व्हेन इट कम्स टू दी मल्टीपल प्रोडक्ट्स, व्हेन इट कम्स टू मल्टीपल प्रोडक्ट, आपकी एक सिंगल CS रेशियो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहे हो इन डिफरेंट डिफरेंट, जिसका कंट्रीब्यूशन है, जिसका डिफरेंट सेलिंग प्राइस है। तो यहां पे आपको कंट्रीब्यूशन पर मिक्स निकालना होता है, राइट। ये थोड़ा ट्रिकी है, बाकी सब सेम है, दैट्स व्हाई आई सेड इट सेम, बट ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैम ध्यान रखना पड़ेगा तो एक बार समझा दो ना, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप करके समझाती हूँ। 90% ऑफ इट विल रिमेन द सेम, बट बीच में दो स्टेप आएंगे जहां पे आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो, तो उसे ध्यान से देखना, राइट। देखो, तो क्या बोलता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है हम दो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, बॉल्स और रैकेट। सेलिंग प्राइस ऑफ बॉल इज 8 एंड रैकेट का है 4, वेरिएबल कॉस्ट है 5 एंड वेरिएबल कॉस्ट है 2.60। इसका कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, सिंपल। क्या आ गया मैम, ये 3 आ गया, ये आ गया 1। सो अब हमें क्या दिया हुआ है, सेल्स मिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेल्स मिक्स दिया हुआ है। व्हाट डू आई मीन बाय सेल्स मिक्स, आप देखो ये जो लाइन दी हुई है कि फॉर एवरी 2 बैच 1
for every 2 balls, 1 racket is sold. So this is a sale mix. This is a sales mix. Do you remember the assumption that sales mix remains the constant? अब हम क्या निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन पर मिक्स. ओके, दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. हमें क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन पर मिक्स. तो कंट्रीब्यूशन पर मिक्स कैसे निकलेगा मैम? 3 into 2 प्लस 1.4 into 1 ऐसे निकलेगा, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग दिस टू बी वन पर्टिकुलर मिक्स, राइट? सो मैं इसे एक प्रोडक्ट मानूंगी, अब अलग अलग नहीं मानूंगी, बिकॉज मल्टीपल प्रोडक्ट में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मैम अलग सेलिंग प्राइस, अलग कंट्रीब्यूशन, मैं कैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालूं, राइट? तो अब हमें इसे एक 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 जोड़ना होगा, और जोड़ेंगे कैसे? ये कंट्रीब्यूशन पर मिक्स निकाल के. नाउ 2 balls 1 racket इज अ सिंगल प्रोडक्ट. 2 balls 1 racket कंबाइन सिंगल प्रोडक्ट. मैम क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप इधर उधर भाग रहे हो, आप इधर उधर भाग रहे हो, इसलिए आप कंट्रीब्यूशन पर मिक्स निकाल लो जहां पे आप इधर उधर ना भागो. तो ये आ गया 6 + 7 1.40, दैट वुड बी 7.40. क्या सबको ये बात समझ में आई? आई एक्चुअली कंबाइंड माई मिक्सेस सो दैट आई कैन क्रिएट वन प्रोडक्ट. नाउ contribution per mix. I did not say contribution per unit. I am saying contribution per mix is 7.40. Is 7.40. तो गाइस अब सिंपल है, अब सिंपल है. अब हम सिंपल क्या करेंगे? याद है ब्रेक इवन में क्या करते थे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द कंट्रीब्यूशन, राइट? बट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए. कंट्रीब्यूशन क्या है? पर मिक्स है. तो ठीक है मैम, ब्रेक इवन इन यूनिट्स होगा? नहीं, इन मिक्सेस होगा, राइट? कैसे निकालेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर मिक्स. ओके, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है मैम आपकी? 407,000. कंट्रीब्यूशन पर मिक्स कितना आया? 7.40. दैट इज 55,000 मिक्सेस. 55,000 मिक्सेस. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? कि मैम आपको ब्रेक इवन पे आने के लिए 55,000 मिक्सेस बेचने पड़ेंगे. और गाइस एक मिक्स में पता है आपको क्या है? याद है मैम? 2 balls और 1 racket. 2 balls और 1 racket, राइट? राइट. क्या मैं इस लॉजिक को यूज करके एक्चुअल क्वांटिटी निकाल लूं दोनों प्रोडक्ट की? क्योंकि मैम देखो, आपने इनको कंबाइन किया था कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, सो दैट अलग अलग कंट्रीब्यूशन ना निकालना पड़े, सो दैट इधर उधर भागना ना पड़े. अब तो पता चल गया, अब तो पता चल गया कि किस पे ब्रेक इवन आएगा, राइट? मतलब 55,000 मिक्सेस पे आपका क्या आएगा? ब्रेक इवन आएगा. तो मैम कर लो ना अलग, क्यों अपनी जिंदगी अब कर रहे हो? अब तो आपको कोई काम नहीं है, अलग कर लो. मैंने कहा ठीक है, अलग कर लेते हैं. तो आपको बेचनी पड़ेगी 55,000 इंटू 2, दैट इज 1,10 balls और 55,000 ब्रैकेट्स. तब जाके आप ब्रेक इवन पे आओगे इन यूनिट्स. सो गाइज आपको समझ में आया लॉजिक? सिंपल. आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए कंट्रीब्यूशन का यूज करते थे टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन रेवेन्यू. यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स में हम दो प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं जिनका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, तो मुझे कंबाइन करना पड़ेगा एंड मिक्स निकाल के कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा. वंस आई नो द यूनिट्स आई कैन स्टिल एक्चुअली. तो बेसिकली मैंने क्या किया? पहले मैंने कंबाइन किया, फिर मैंने कंट्रीब्यूशन निकाला, फिर मैंने अलग कर दिया. ठीक है, सो दैट इज द वे आई एम प्लेइंग विद इट. अब मैम मुझे पता है कि आपको कितनी 1,10,000 बॉल्स बेचनी है और 55,000 क्या बेचने हैं? रैकेट्स बेचने हैं. तो ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना तो बहुत ईजी है, सिंपली मल्टीप्लाई बाय सेल्स प्राइस, राइट? तो ये आ गया आपका 8,80,000 प्लस योर कितना आ गया ये? 55,000 इंटू 4. 55,000 इंटू 4 कितना होता है? आई गेस 2 लाख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, तो ये आ गया आपका 11 लाख. ओके, सो दिस इज योर ब्रेक इवन रेवेन्यू. ब्रेक इवन रेवेन्यू. तो मैम अब तो हमें आता है 12,50,000 माइनस 11 लाख डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100. This will come out to be 12%. Everybody clear? So guys, the only difference while calculating margin of safety का multiple product का is that you have to calculate contribution per mix, right? एक बार आपको mix पता चल जाए कि भाई कितने combination बेचने हैं, then you can calculate the break even revenue easily.
Everybody understood? Everybody understood? Now the next is the break even chart, right? ये जो सॉरी प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, नॉट ब्रेक इवन चार्ट। अब यहाँ पे ना एक चीज समझ लो, बस तुम्हें अपनी जिंदगी बहुत आसान लगेगी, राइट? जहां पे भी आपका कंट्रीब्यूशन आई वुड से ज्यादा होता है, ठीक है, वो वाले प्रोडक्ट्स आप ऑब्वियसली ज्यादा चूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ ए और बी, इसका सी एस रेशियो 0.40 है और इसका 2.0 है, तो गाइज आपके लिए कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है? ऑफकोर्स मैम दिस, ऑफकोर्स दिस, राइट? तो द हायर द सी एस रेशियो इज, द बेटर इट इज फॉर द बिजनेस। सो वी विल चूज दोज प्रोडक्ट्स फर्स्ट जहां पे आपका सी एस रेशियो ज्यादा है, जहां पे आपका सी एस रेशियो ज्यादा है, राइट? एक और चीज बता दी थी कि वेन एवर इट कम्स टू द स्ट्रेट लाइन इन द ग्राफ, लेट्स से जहां पे भी आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना, वहां पे क्या अजूम किया जाता है कि आपका कांस्टेंट मिक्स है, क्या है? कांस्टेंट रेशियो है। बट जहां पे भी आपकी लाइन बो शेप्ड हो जाती है, व्हाट डज इट मीन? कि मैम सबसे पहले बिजनेस मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स बेच रहा है, फिर वो लेस प्रॉफिटेबल एंड देन द लीस्ट। ओके, आई रिपीट, व्हाट डू आई मीन टू से? अगर आप अपने बिजनेस में डिसाइड करके बैठे हो 40% ए बेचूंगी, 30% बी बेचूंगी, फिर सी 30% बेचूंगी, दिस इज यू आर हैविंग अ स्टैंडर्ड मिक्स, दिस इज यू आर हैविंग अ कांस्टेंट मिक्स, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ। बट आप कहते हो कि नहीं मैम, सबसे पहले मैं जितनी मेरी कैपेसिटी होगी ए बेचूंगी, राइट? बिकॉज इट इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, देन मैं बी पे आऊंगी, देन मैं सी पे आऊंगी। सो यू आर गोइंग फ्रॉम बेस्ट प्रॉफिटेबल टू द लीस्ट प्रॉफिटेबल। यहां पे आपका शेप जो होगा ग्राफ का, वो बो शेप होगा। क्या होगा? बो शेप होगा। क्या सबको ये बात समझ में आई? अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये ग्राफ बना कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सी एस रेशियो निकालते हैं हर प्रोडक्ट के। सबको निकालना आता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, राइट? सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी एस रेशियो निकालते हैं। लेट्स से एक्स वाई जी है, इसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है 40, 50, 40, 30 एंड 20, एंड लेट्स से सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 100, 100, 100। ओके, तो सी एस रेशियो कैसे निकालेंगे? 40/100, 30/100, 20/100। सो ये आ गया 0.40, 0.30, 0.20। एवरीबडी अंडरस्टूड? गाइस इसे पेपर पे लिख लो सो दैट मैं जब इसे रेस करूं आपको समझ में आए। सो कैन आई से एक्स इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, देन वाई, देन जेड, राइट? राइट? एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर? ओके, सो मैं क्या करती हूँ, मैं एक्स पे सेल्स रिवेन्यू लिखूंगी और वाई पे पीएनएल लिखूंगी, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस लिखूंगी, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस लिखूंगी। अब मुझे पता है कि ये के से स्टार्ट होगा, क्यों? क्योंकि मैम पिछली सिंगल प्रोडक्ट में भी सीखा था दैट इट इज फिक्स्ड कॉस्ट, कि अगर आज मैं कुछ भी नहीं बेचती हूँ तो ये तो मेरी जेब से जाएगा ही जाएगा, ये तो मेरी जेब से जाएगा ही जाएगा, राइट? देन कैन यू सी दिस केएम लाइन? कैन यू सी दिस केएम लाइन? ये क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है आपकी एक्स की सेल्स। क्यों? क्योंकि क्यों मैम, पहले सबसे पहले एक्स क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले एक्स बेचोगे, एक्स आपके लिए 0.40 था, दैट इज इट वाज मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर यू। तो सबसे पहले यू विल सेल एक्स। ओके, नाउ गाइस हियर इज वन मोर इनपुट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जितना स्लोप लाइन का स्टीपर होगा, उतना आपका ज्यादा कंट्रीब्यूशन वो है। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन अगर ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तो गाइज दिस इज गिविंग यू हायर प्रॉफिट्स, दिस हैज द हायर सीएस रेशियो। ओके, सो दैट इज व्हाई इफ यू सी दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी स्टीप लाइन, राइट? ये स्टीप लाइन है, ये देख रहे हो कितनी फैली हुई लाइन है, ये स्टीप लाइन है। सो दिस इज व्हाट KM is what? It is predicting the X sales. It is predicting the X sales. Okay. How will profit your increase when you are selling the X? अब तुमने X बेच दिया, अब तुम किस पे आओगे? Y पे आओगे, क्योंकि मैम उसका 0.30 था। अब देखो, अगर तुम लाइन MN देखो, दैट इज लेस स्टीपर एज कंपेयर टू KM, इट इज लेस स्टीपर एज कंपेयर टू MN। यस,
Why? Because now this has less contribution CS ratio as compared to the X, as compared to the X. और फिर लास्ट में क्या बेचोगे मैम? लास्ट में हम Z बेचेंगे। तो NL इज व्हाट? इट इज Z, इट इज Z, राइट। और तुम देखो ये सबसे शैलोएस्ट लाइन है। क्या है ये सबसे शैलोएस्ट लाइन? तो क्या सबको ये KM, MN और NL समझ में आया? राइट ना। हम क्या करेंगे, ये गाइस दिस इज नोन एज बो शेप्ड ग्राफ। क्या बोलते हैं हम इसे? बो शेप्ड ग्राफ। क्यों बना बो शेप? क्योंकि मैम सबसे पहले आपने वो प्रोडक्ट बेचा जो आपके लिए प्रॉफिटेबल था, मोस्ट प्रॉफिटेबल, फिर आप लेस पे आए और फिर आप लीस्ट पे आए। ओके, फिर हम क्या बनाते हैं? के जे। व्हाट इज दिस गाइस? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। ये क्या दिखा रही है? अगर आपका प्रोडक्ट मिक्स फिक्स्ड होता तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती, ये एक स्ट्रेट लाइन होती, राइट। ब्रेक इवन क्या अज्यूम करता है? कि आपकी फिक्स रेशियो में प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। एवरीबडी अंडरस्टूड? एवरीबडी अंडरस्टूड? सो दैट इज हाउ यू विल कम इनटू दिस बो शेप्ड ग्राफ। क्लियर? क्लियर? ओके। मैम ये बनाना क्यों है? ये बनाना क्यों है? क्योंकि ये आपको प्रॉफिट इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ऑब्वियसली नाउ यू विल बी एबल टू नो कि मैम देखो, KM दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ, दैट इज द सेल्स ऑफ X, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ X, राइट। तो X ज्यादा बेचो, राइट, बिकॉज आप वो ज्यादा प्रोडक्ट बेचो ना जहां पे CS रेशियो ज्यादा मिल रही है। देन इट हेल्प्स टू डिसाइड कि कौन से प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है, कौन से प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है। इट हेल्प्स द मैनेजर विद प्राइसिंग ऑल्सो, कि ऑब्वियसली मैम कि आप जेड की प्राइसेस बढ़ाओ सो दैट आपकी जेड की CS रेशियो भी बढ़े। एंड इट हेल्प्स विद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। व्हाई? बिकॉज सी इट गिव्स यू अ क्लियर व्यू कि कैसे एक पर्टिकुलर प्राइस में चेंज आने से या सेल्स मिक्स आने चेंज आने से कैसे आपके प्रॉफिट और ब्रेक इवन पे इम्पैक्ट आ रहा है। Everybody understood? So guys, now this is your homework. Everything we have done has been covered in this illustration. It is very easy. You can do it very easily. हमने X और Y किया था, अब इसमें 3 प्रोडक्ट है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ वेटेड में तीनों को इंक्लूड करना है। सिंपल। Now the assumption and the limitations. This is very easy. आपकी CVP analysis, which is the last topic, take certain assumption कि आपकी कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर लीनियर, उसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आने वाले। ऑल कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड क्लियरली बट रियल लाइफ में नहीं होता है। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट इवन इफ द यूनिट्स चेंजेस, राइट। तो आपका वो कांस्टेंट रहेगा। वेरिएबल प्राइस will not fluctuate, that is your selling raw material price. There would be no change in selling price. It will remain market demand. Productivity, efficiency will remain constant. Product mix remains constant in multiple product. तो जो भी हम assumption ले रहे थे वो limitations की तरह यहाँ पे आई है। Everybody understood this chapter. So guys, let's do a quick summary कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने ये चैप्टर को 3 पार्ट्स में बांटा। सबसे पहले सिंगल प्रोडक्ट, फिर हमने ग्राफ्स देखे एंड फिर हमने मल्टीपल प्रोडक्ट देखे। सिंपल प्रोडक्ट में हमने ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं, टारगेटेड प्रॉफिट वाला कंसेप्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला कंसेप्ट, ये सब सीखा, राइट। फिर हमने CS रेशो ऑफ कोर्स। देन हमने 3 ग्राफ सीखे, ब्रेक इवन, कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट वॉल्यूम। फिर हमने देखा कि मैम मेजॉरिटी ऑफ द कंसेप्ट सेम, MOS में वो मिक्स निकालना पड़ता है। एंड यहाँ पे बो शेप्ड ग्राफ जो हमने नया सीखा। एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज assumption and limitation of CVP analysis, which is very easy. So yeah, that's it for this particular chapter. Thank you so much. Have a great day. Bye bye. And chapter number 5 is over from my end. See you.